ऑर्गेनिक में चाहे आप कन्वर्जन्स कर रहे हो, चाहे नेमिंग रिएक्शंस की बात कर रहे हो, या फिर कह दो कॉमन नेम याद करने की बात करो, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बेसिक आइडिया नहीं होगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को गलत करोगे। तो सबसे पहले जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ वैसे पढ़ लिया, आई प्रॉमिस यार कि आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। क्या काम करना है, जब भी आपको ये सारे फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे, मैंने सारे नाम लिख रखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी COO दिखाई देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सेकेंडरी सफिक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे ओइक एसिड। COCl दिखेगा तो इसे हम बोलेंगे एसिड क्लोराइड, और सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे ऑयल क्लोराइड। CONH2 दिखेगा तो बोलेंगे एमाइड, और इसका सेकेंडरी सफिक्स भी एमाइड ही होता है। इस तरीके से सारे नाम देख लो, मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, इसको देख लो, क्योंकि मैं वही सेम चीज़ अगर रिपीट करूंगा तो आप भी कमेंट कर दोगे कि यार सर वही सेम चीज़ तो पढ़ रहे हो। तो एक काम कर लो, इसको आप पढ़ लेना। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि हमारा कॉमन नेम किस तरीके से बनेगा। अब इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको पता होगी ना भाई कि अगर एक कार्बन होता है तो मेथ बोल रहे होते हैं, 2 कार्बन होता है एथ बोल रहे होते हैं, 3 कार्बन होता है प्रॉप बोल रहे होते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोल रहे होते हैं। इन द सेम वे ये सारी चीज़ें तो आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी। अब यहाँ पर नई बात क्या सीखने के लिए, इसको जरा देखो। अगर कभी भी CH3 आपको दिखाई दे रहा होता है, एक वैलेंसी फ्री होगी तो इसे मिथाइल बोलेंगे, लास्ट में इल लगाना है। क्या लगाना है लास्ट में, इल, YL लगाना है। अगर CH3 CH2 दिखाई दे रहा होगा तो हम लोग इथाइल बोल रहे होंगे, और इथाइल को हम लोग C2H5 भी कह रहे होते हैं। CH3 CH2 एक वैलेंसी फ्री दिखेगा, इसे प्रोपाइल बोल रहे होंगे। अब बात करते हैं आइसोप्रोपाइल की और टर्सरी ब्यूटाइल। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोप्रोपाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। चलो इसको समझना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर हमारे सामने आ जाए CH3 CH और उसके बीच वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो, जिसको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा, दैट मीन्स यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हो। जब भी कोई भी चीज़ अटैच करोगे उसके हिसाब से हमारा नेम बनेगा। जैसे कि अगर CH3 CH3 है, अगर यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ तो उसे हम बोल रहे होंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि इतना जो पार्ट होता है दैट इज आइसोप्रोपाइल। हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर था वहाँ OH लगाया, दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल। अगर हम लोग OH की जगह पर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क था वहाँ पर अगर हम लोग Cl लगा दे तो इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। अगर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क था वहाँ पर अगर हम बेंजीन रिंग अटैच कर दे इसे क्या बोल रहे होंगे हम लोग, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मगर भाई साहब केमिस्ट्री में कुछ लोग रहा नहीं गया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का भी नाम उन लोगों ने रख दिया क्यूमीन। तो क्यूमीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे, मगर इतनी नाम तो आपको समझ में आगे क्या करना है। इतना वाला जो ग्रुप होता है वो आइसोप्रोपाइल होता है। OH लगाओगे तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल चिल्लाओगे, Cl लगाएंगे तो हम लोग आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखेंगे, और बेंजीन लगा दे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंपाउंड के IUPAC नेम भी आपको पता होना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ भी लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे की। अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल कब नाम में लिख रहे होते हैं कॉमन नेम में, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, इतना तो पता होगा। अगर चारों वैलेंसी में कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वहां पर मिथाइल मिथाइल कनेक्ट कर दें, और जो बीच वाली कार्बन की वैलेंसी उसकी अगर हम फ्री कर दें, जिसको हम लोग 3 डिग्री कह रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं टर्सरी। टर्सरी का मतलब ही होता है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो क्या काम करना है, यहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं यहाँ पर एक बार हम लोगों ने Cl लिखे, एक बार OH। क्वेश्चन में आपको यही 2 कंपाउंड दिख रहे होंगे, चाहे आप कितना भी PYQ वगैरह लगा लो, टर्सरी में आपको यही 2 कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग Cl लगाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड चिल्ला रहे होंगे, और यहाँ पर OH लगाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिख रहे होंगे। कॉमन नेम भी मैंने लिख रखे हैं IUPAC नेम। ब्यूटाइल वगैरह क्या है, ये कॉमन नेम है, और जो नीचे मैंने लिख रखा है वो क्या है, IUPAC नेम है। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉमन नेम में नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा नाम इस्तेमाल हो रहा होता है वो कौन सा है पता है, बेंजाइल। कौन सा नाम है, बेंजाइल। जब भी आपको देख रहे ये जितना पार्ट मैंने लिख रखा है इसे हम लोग कह रहे होते हैं बेंजाइल। यहाँ पर जितना वैलेंसी जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है दैट मीन्स इसकी वैलेंसी फ्री है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐड करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। अगर यहाँ पर हम लोग Cl अटैच कर देते तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। Cl लगा देंगे तो बेंजाइल साइनाइड। अगर NH2 लगा दिया तो बेंजाइल अमीन, और अगर यहाँ पर क्या लगा दिया OH लगा दिया तो बोल देंगे बेंजिल एल्कोहल, या फिर बेंजाइल बोल लो, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल अमीन, बेंजिल साइनाइड, बेंजिल क्लोराइड। आई होप समझ में आ गया होगा। सिर्फ क्या काम करना है आपको, जहाँ पर वैलेंसी फ्री है वहाँ पर आपको इन सारे कंपाउंड को चिपका देना है। जब भी आपको CH3C डबल बॉन्ड दिख जाएगा दैट मीन्स उस कंपाउंड में आपको एसेट तो कॉमन नेम में पक्की बात देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब वैलेंसी आप यहाँ फ्री कर दो चाहे नीचे कर दो, इस चीज़ को आप यहाँ अटैच कर दो यहाँ कर दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। CH3CHO का स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ही खुलेगा, तो इसका नाम क्या होगा, एसेट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो CHO था, तो जब भी CHO होता तो क्या बोल रहे होते, एल्डिहाइड बोल रहे होते। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाया था ना, तो वहीं पर बताया था, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो वहाँ पर आप देख लो। सब में देखो CH3C डबल बॉन्ड, जितने कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं आपको इससे ज़्यादा कंपाउंड मिल ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने सारे ढूंढ के आपके लिए लिख कर यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि COOH था, इस वजह से यहाँ पर क्या लगा, ईक एसिड लगा है। क्या लगा है, ईक एसिड। अब देखो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड एसिड तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर CONH2 होता है। क्या है यहाँ पर, ये है CONH2। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, जब भी CONH2 होता तो क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पर मैंने बता रखा है, देखो वहाँ पर जब भी CONH2 होता तो क्या लगाते हैं, एमाइड। अब यहाँ देखो CH3C डबल बॉन्ड Cl होता है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एसेट। यहाँ भी लगाना है तो एसिटिल हो जाएगा, और जब भी COCl होगा तो क्या लगाएंगे, इल क्लोराइड, YL क्लोराइड। बात समझ में आ गई, जब भी COCl होता है तब। अब इसी तरीके से यहाँ भी देखो इसका नाम क्या है, एसेट, तो यहाँ भी लगाना है, क्योंकि देखो ये कीटोन है, मैंने स्टार्टिंग में कीटोन है, इसीलिए क्या लगाएंगे, ओन लगा देंगे, तो एसीटोन हो जाएगा। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाहे CH3CO CH3 दिख जाए, स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। उसी तरीके से हमारे सामने आता है भाई एसिटोफेनोन वगैरह। भाई सारे कंपाउंड बड़े ही फेमस मैंने लिख रखे हैं, तो प्लीज़ किसी भी कंपाउंड के नाम छोड़ के मत जाना, सारे कंपाउंड इंपॉर्टेंट और फेमस है। सारे PYQs वगैरह मैंने छाट बीन कर आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने CH3C डबल बॉन्ड O दिख जाएगा, तो क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एसेट, क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है, इस वजह से एसिटिक एनहाइड्राइड लिख रहे होंगे। तो ये सारे कंपाउंड तो आपने देख ही लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है, देखो हमारे सामने आता 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोल रहे थे। देखो एसिड यहाँ भी इस्तेमाल करा गया, इसका नाम क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन का यूज़ क्या है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी का एक मेडिसिन है, मतलब कि पेन किलर है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और सूजन वगैरह को कम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रखा है कि भाई तब आपसे पेपर पूछ ले कि बताओ एस्पिरिन का नाम बता दो, तो नाम तो मैंने लिख ही रखे हैं सारे। पूछे कि बताओ एस्पिरिन की प्रिपरेशन कैसे करते हो, तो एस्पिरिन की प्रिपरेशन करना भाई बड़ा आसान है। ये जो भी गिवन कंपाउंड है दैट इज सैलिसिलिक एसिड, इसको हम लोग किसकी रिएक्शन करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3COCl के साथ करा देंगे। यहाँ पर लेते हैं पिरिडीन, क्या ले लेते हैं, पिरिडीन बेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का Cl और यहाँ का H निकल जाता है Cl, और यहाँ पर ये पूरा ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है, जिसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, एस्पिरिन कहते हैं। बात समझ में आ गई, तो इसका नाम वगैरह मैंने सब कुछ लिख रखे हैं भाई, तो इसको ध्यान से देख लेना। जब भी आपको HC डबल बॉन्ड O दिख जाएगा तो क्या बोलोगे, वहाँ पे फॉर्म लगाओगे, जैसे कि HCHO को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। HC डबल OH को क्या बोलोगे, फॉर्मिक एसिड। भाई बहुत जगह तो आपने बचपन से देखते होंगे, दैट मीन्स 9-10 से देखते आ रहे होंगे कि HC डबल क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और दोनों में से भाई इन 3 कंपाउंड मैंने लिख रखे, लिखने को तो मैं और लिख सकता था, मगर 2 ही सबसे ज़्यादा फेमस है, फॉर्मेल्डिहाइड, द सेकंड वन इज फॉर्मिक एसिड। तीसरा वाला भी कम ही फेमस है, बट तीनों को तो आप प्रैक्टिस करके रखना। अब जितना कुछ मैंने आपको बता रखा उसका सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है, जिसमें कौन सा पता है, अगर आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिखाई देता है तो इसको हम लोग इथाइन बोल रहे होते हैं, और इसका नाम क्या, एसिटाइलिन। तो वहाँ पर यहाँ पर तो CH3C डबल बॉन्ड O नहीं है, बट इसका कॉमन नेम भाई साहब एसिटाइलिन है, तो इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामने CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, देखो दोनों में ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसके नाम में भी देखो एसेट लगा है, एसिटोनाइट्राइल बोल रहे होते हैं, या फिर इसी को मिथाइल साइनाइड बोल रहे होते हैं, या फिर इसका IPAC नेम क्या है, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम होगी प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर समझ नहीं आया है। अब हमारे सामने ऐसे कंपाउंड लिखे हुए हैं जिसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है। इन सारे कंपाउंड के नाम में कुछ खास है, जो ऊपर वाले लिखे गए हैं इनमें कुछ अलग ही खासियत है, जो नीचे वाले लिखे गए इनमें कुछ अलग ही खासियत है। आपको नाम भी याद करने हैं और वो खास बात भी याद रखना है, ताकि आप आगे की क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएं। आपके नाम में देखो बेंज लगा है, बेंज एमाइड। CONH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं। CHO के लिए एल्डिहाइड लगाते हैं। याद रहे कॉमन नेम लिख रहे हैं हम लोग, तो कॉमन नेम में CHO के लिए एल्डिहाइड लिखते हैं। उसी तरीके से CN कभी भी आपको दिख जाता है बेंजीन की खोपड़ी पर, तो क्या बोलोगे, फिनाइल। देखो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, जो पहला पेज था वहाँ पर देखना, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोल रहे होते हैं, फिनाइल, और CN के लिए साइनाइड, और इसको बेंजीन भी बोल रहे होते हैं। फिनाइल और बेंजीन के दोनों की फीलिंग आएगी जब भी आप क्वेश्चन करने जा रहे होगे, तो जो नीचे वाला पार्ट है जिसको बेंजीन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कई बार हम लोग फिनाइल बोल रहे होंगे, कई बार बेंजीन बोल रहे होंगे। तो फिनाइल साइनाइड या बेंजीन नाइट्राइल, साइनाइड हो या फिर नाइट्राइल हो तो घबराना मत, ठीक है। इन द सेम वे जब भी COCl दिखेगा तो क्या लगाएंगे, इल क्लोराइड, बताया था, तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, और ये है
नाइट्रोबेंजीन। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो, ये नीचे वाला हो गया बेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन है। इसका नाम है फेनॉल और इसका नाम है एनिसोल, मेथॉक्सीबेंजीन भी कहते हैं। देखो ये था ना मेथॉक्सी, बताया था स्टार्टिंग में, एक कार्बन तो मेथ लगाते हैं, ये तो मेथॉक्सी हो गया और नीचे वाला पार्ट बेंजीन हो गया, मेथॉक्सीबेंजीन। और इसी को ये ईथर का है, तो यहाँ पर हो गया मिथाइल, ये हो गया फिनाइल और ये हो गया ईथर। तो ये सारे नाम लिख रखे हैं। NH2 होगा तो एनिलीन कहेंगे, CH3 होगा तो टोल्यूइन कह रहे होंगे। अब मैंने क्या लिख रखा, जो #1 लिखे हैं सारे ऊपर वाले, ये सारे कैसे हैं? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और जो ये नीचे वाले हैं ये सारे कैसे? इन सबके पास लोन पेयर होता है। क्या होता है इन सबके पास? इन सबके पास लोन पेयर होता है, तो दैट इज वाई दे आर व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लोन पेयर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और लोन पेयर नहीं है दैट मीन्स इन सारे कंपाउंड के ऊपर पाई बॉन्ड है। आप सिंपली याद कर लो, अगर ये वाले हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो दूसरे वाले जो बच गए क्या हो जाएंगे? मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो ये हम लोग क्वेश्चन करने में इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए आप इतना दिमाग में रख लो। अगर आपके सामने कभी भी अल्केन आ जाए ना, तो इसकी क्या कराओगे? क्लोरीनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट मीन्स रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्या काम करना है? जो भी अल्केन होगी उसका एक हाइड्रोजन यहाँ से खींचना है और एक ClHCl बनाकर निकाल देना। अब ये जो भी मेरे पास अल्काइल क्लोराइड बना है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा दे एक बार सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, तो क्या होता है? जो भी ये वाला पार्ट होता है ना, ये डबल हो जाता है। यही सेम चीज़ कॉपी कर दो, मतलब कि यहाँ पर 2 बार लिखो CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3। तो आपने क्या देखा कि हम लोग जब भी अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे के साथ करा दें? सोडियम और ड्राई ईथर के साथ करा दें, तो हमें डबल नंबर ऑफ कार्बन मिल जाते हैं। देखो यहाँ कार्बन 2 थे ना, तो कितने कार्बन मिल गए? 4 कार्बन। तो बना क्या यहाँ पर? ब्यूटेन बन गया। बात समझ में आ गई? अगर हम लोग केसियन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो केसियन के साथ कराने से क्या होता है? यहाँ पर K और Cl चले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का KCl, और जहाँ पर Cl था वहाँ पर क्या जाता है? Cn। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अब देखो बच्चा यहाँ पर गलत करता है, जब भी AgCN आता है ना तो गलत करता ही करता है। भाई यहाँ पर ऐसा मत करना तू, AgCl तो निकल जाते हैं, बच्चा इतना तो करता है भाई, AgCl तो चले गए, मगर गलती यहाँ कर देता है। यहाँ पर क्या काम करना है पता? CH3 CH2, यहाँ पर आपको NC लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर? NC। ध्यान रखना, यहाँ पर Cn नहीं लिखना है, NC लिखना। जब भी NC होता है तो आइसोसाइनाइड कहते हैं, तो यहाँ नाम लिख लो। अब जब भी आपके सामने मैग्नीशियम और ड्राई ईथर लिखा होगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी Cl है ना इसके बीच में ना आपको क्या काम कर देना? मैग्नीशियम को ठूस देना है, मतलब कि CH3 CH2 और यहाँ पर मैग्नीशियम और यहाँ पर हो गया Cl, तो ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या बन गया? ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। अब पेपर में कई बार ये भी पूछ लेता है कि भाई हमारे सामने कोई और भी रिएक्शन है क्या जिससे हम लोग आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस, वी हैव अनदर रिएक्शन थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे सामने कभी भी 1 डिग्री अमीन हो, याद है जो मैं जो पॉइंट लिख कर लेकर आया हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ, तो यहाँ पर अगर हमारे सामने 1 डिग्री अमीन हो, इट मे बी एलिफैटिक और इट मे बी एरोमेटिक, तो क्या होगा? अगर क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 या फिर NaOH दैट इज कॉस्टिक सोडा। अच्छा एक बात अभी भी आपको क्लियर कर दें कि चाहे पेपर में NaOH लिखा हो या फिर KOH लिखा हो, घबराना नहीं। NaOH को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, अगर पोटेशियम लिखा गया होता तो यहाँ पर बोलते हैं उसको कॉस्टिक पोटास। तो पेपर में कई बार लिख कर आता है कि क्लोरोफॉर्म विथ कॉस्टिक पोटास, तो घबराना नहीं है। जहाँ पर ये देखो आपको NH2 दिखाई दे रहा है ना, इस NH2 को चेंज किस में कर देना है? सिर्फ NC में। तो क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको हम लोग कार्बिल अमीन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता कि इसमें खास बात क्या है, जो ये आइसोसाइनेट बनता है ना, बहुत ही बेकार इसकी स्मेल होती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन सिर्फ कौन देता है? 1 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री अमीन में भी कौन से अमीन? एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। मैंने नीचे एग्जाम्पल लिख रखे, एग्जाम्पल देखो, जो जो एग्जाम्पल लिख रखा हूँ एग्जाम्पल भी सब बिल्कुल यही प्रिपेयर करके जाना है। देखो यहाँ पर लिख रखा है मिथाइल अमीन लिख रखा है, क्लोरोफॉर्म लिखा गया, तो क्या काम करना है पता है? NH2 का हटाना है भाई, NC लगा देना है, नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा नेक्स्ट हमारे सामने आता है एनिलीन। मैंने बार बार कहा यार, हर बच्चे से कहा है, पेपर में बच्चा पढ़ के तो जाता है यार, लेकिन दिक्कत की बात है ना कि जो बेंजीन रिंग जब भी आपको दिखाई दे जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे? C6H5। क्या लिखेंगे हम लोग? C6H5। ठीक है, कई बार पेपर में पढ़ के तो आप ऐसे गए थे, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आपको ऐसे लिखा मिल गया तो आपको लगा कि मैं तो पढ़ के ही नहीं आया था। भाई इसी चीज़ को ना ऐसे लिखते हैं, कभी ऐसे लिखा गया हो तो आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब क्या काम करना? सेम फिर काम वही करना, NH2 कटा के NC लिख देना, नाम तो मैंने लिख रखे हैं बेंजीन।
अब ये वाला पेज ना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को ना गलती क्या करता है, उसको रिएजेंट की सही इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो किसी में भी कोई भी रिएजेंट चिपका कर चला आता है। मगर आप ऐसी गलती मत करना प्लीज़, नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो रिएजेंट पे फोकस करना। क्या काम करना है, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपके सामने एल्कीन आता है, ठीक है, तो क्या फोकस क्या करनी है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पे आपको सारा फोकस रखना है। देखना है कि किस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, किसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, अगर आपके एरो के ऊपर सिर्फ HBr या फिर HCl लिखा है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा, कुछ लिखा नहीं, कुछ मेंशन नहीं है। अगर आपके एरो के ऊपर HBr लिखा गया हो, अलोंग विद दैट पेरोक्साइड लिखा गया हो, तो बी केयरफुल भाई, वहाँ सावधान हो जाना है। वेन एवर देयर विल बी पेरोक्साइड, आपको कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या कहता है भाई, ध्यान से सुनो। आपको देखो HBr था ना, HBr के दो पार्ट होंगे, H+ और Br-। तो पहले तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ लेंगे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपको ना पेरोक्साइड दिख जाए तो याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। कैसे लगाना भी मैं समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जब भी आपको कुछ नाम लिखा हो कि एंटी पेरोक्साइड लिखा ही ना हो, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमको कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ पे कैसे फॉलो करते इसको जरा देखो। अगर हमारे सामने सपोज करो HBr लिखा गया, तो इसको प्लस में तोड़ो माइनस में। अब क्या काम करना है, जो HBr का जो H है ना, वहाँ जाकर जुड़ेगा जहाँ पर H पहले से ही ज़्यादा है। देखो यहाँ पर H ज़्यादा है ना, और यहाँ पर H कम है, तो दैट मीन्स HBr का H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H पहले से ही ज़्यादा है, दैट इज़ मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं कैसे याद करता हूँ, M फॉर मार्कोनिकॉफ रूल, M फॉर मोर। तो जो HX का H उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाकर अटैच होगा विच पजेस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो क्या, देखो CH2 था तो एक जुड़ गया, तो क्या करोगे CH3 कर दोगे। और Br कहाँ जोड़ना है, इस वाले पे जिसके पास लेस होंगे, तो यहाँ पर CH रहेगा और यहाँ पर Br हो जाएगा। याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थे, जब दो लोग यहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं तो एक बॉन्ड को हम लोग कम कर देते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जहाँ H ज़्यादा थे वहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिए H। किसका रूल फॉलो करा हम लोगों ने, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ बना क्या, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या एंटी का मतलब होता है उल्टा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में उल्टा रूल फॉलो करना। दैट मीन्स HBr का जो H है उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल कहता था H वहां जोड़ना है जहां पर H मोर है। तो इस वाले में H वहां जोड़ेंगे जहां पर H कम है। तो H कम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये वाला H कहाँ जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2 और Br ऑब्वियसली यहीं पर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Br। अब खास बात यहाँ पर यह है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में शुरुआत ए से होता है, ए का मतलब 1। अब ये क्यों बता रहा हूँ, जब भी आप कन्वर्जन कर रहे होते हो तो आपको 1 ब्रोमो चाहिए या 2 ब्रोमो चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको 1 ब्रोमो चाहिए तो यू विल गो विथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आपको 2 ब्रोमो चाहिए तो कहाँ जाना है, आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ABCD में पहले आता है, तो याद रखना 1 1 चाहिए हो रहा होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और 2 वगैरह चाहिए रहेगा तो कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। अब नीचे वाली रिएक्शन देखो ऊपर वाले के जैसा ही कुछ है। यहाँ पर रिएजेंट्स में चेंजेस हो रखे हैं। रिएजेंट अगर हमारे सामने ये होंगे तो क्या होगा, और ये होंगे तब क्या होगा। अब यहाँ खास बात क्या है कि यहाँ देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा गया है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर भी कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बट याद रखना जब भी ये सारे रिएजेंट्स लिखे हों, हमको अल्टीमेटली इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पानी जोड़ना है। लिखा भले ही कुछ हो, मेरा शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा, पानी जोड़ना है। अब पानी कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर भी पानी जुड़ेगा, यहाँ पर भी पानी जुड़ेगा, बट रूल अलग अलग फॉलो होंगे। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा होगा और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा होगा। तो रूल में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर मोर H है, और यहाँ पर क्या है, लेस H है। H का मतलब हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि जो H2O का जो H है, सिर्फ आप H पे फोकस करो, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर H मोर है। तो H कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर मोर हाइड्रोजन पे। तो दैट मीन्स OH कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली OH यहाँ पे। सारा फोकस आपका डबली बॉन्डेड कार्बन पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, CH3 CH, और यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा CH3। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, बिना डबल बॉन्ड को
तोड़े आपको जोड़ने की कोशिश मत करना, डबल था देखो सिंगल हो गया ना, एच वहाँ जुड़ा जहाँ एच पहले से ही ज़्यादा थे उससे, और ओ एच कहाँ जुड़ेगा जहाँ पर एच कम थे। याद रहे सारा फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, बताओ भाई, डबली बॉन्डेड कार्बन पर होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। इसमें नाम क्या बन गया, नाम बता दे रहा हूँ, प्रोपेन टू ऑल। क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम स्टार्टिंग बताया था, स्क्रीनशॉट लिया था भाई, बड़ा फेमस है और भर भर के पूछता है पेपर में। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल स्टार्टिंग में लिखवा रखा था, लिख लेना आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब यहाँ पर आता है कि अगर B2H6 इस्तेमाल कर रखा, पानी ही जोड़नी है तो एच कहाँ जोड़ेंगे, एच जहाँ पर कम होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल कहता था एच वहाँ जोड़ना जहाँ पर एच ज़्यादा है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा करेंगे, एच वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर एच कम है। तो यहाँ पर एच जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर, तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। बॉन्ड कम कर देना प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉन्ड कम कर देना तभी को जोड़ना। तो यहाँ CH2 हो गया, और यहाँ देखो CH2 था तो OH यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH2OH। बात समझ में आ गई, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन वन ऑल। आपने यहाँ पर भी एक चीज़ क्या सीखी, जब भी हमें वन पे कुछ चाहिए होगा, वन पे ऑल चाहिए होगा या फिर वन ब्रोमो प्रोपेन चाहिए होगा, वन पे चाहिए होगा, दैट मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ABCD में एक 1 नंबर पे आता है ना पहले नंबर पे, तो याद रखना जब भी 1 पे कुछ चाहिए होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। 2 वगैरह चाहिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, मार्कोनिकॉफ रूल। बात समझ में आ गई होगी। क्या काम करना है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है अमोनिया के साथ, तो फॉर्मेल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखता हूँ CH2O। इससे मेरा फ़ायदा क्या होता है, मैं कहता हूँ 3 2 कितना होता है 6। तो यहाँ पर करना क्या होता है, इस फॉर्मेल्डिहाइड कितने मोल लेने पड़ते हैं, 6 मोल। कितने मोल लेने पड़ते हैं भाई, 6। दैट मीन्स वही सेम चीज़ तो यहाँ भी लिखा गया, तो यहाँ पर लिख लो 6। क्या करना है आपको, ये जो 6 लिखा गया है ना, इसको ऐसे लिखना है, CH2 लिखो और यहाँ पर क्या कर दो, होल की पावर 6 कर दो। यहाँ पर नाइट्रोजन 6 - 2 कितना होता है 4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने लिखने हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 4 लिखने हैं, तो यहाँ पर क्या कर दो 4 कर दो। 4 3 कितना हो गया 12। दैट मीन्स आपको क्या कर देना है, 6H2O क्या कर देनी है, बाहर कर देनी है। इसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं, जिसका यूरिनरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए करा जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको दिमाग में रखना। नाउ द सेकेंड वन इज कि अगर हमारे सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए और हमारे सामने, याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड ही लोगे, क्या लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने फिर से CH2O लिखा, क्या काम करना है, जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो O वाला पार्ट है इसको OH बना देना, और इस वाले कार्बन पर ना ये जो R वाला पार्ट इसको चिपका देना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर R, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ बन जाएगा OH। और इस बात को अभी यहाँ गांठ बांध लो भाई कि 1 डिग्री एल्कोहल ही बनता है अगर आप क्या लेते हो, RMGX की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, HCHO के साथ कराते हो। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन अभी मैं करा रहा हूँ तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे ही इंपॉर्टेंट हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लो, ये R कौन सा था, तो ये R था ग्रिग्नार्ड का। कौन सा था ये R, ग्रिग्नार्ड का था। बात समझ में आ गई ना, ठीक। अब ये जो चारों आपको सामने रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल हम लोग कन्वर्जन में खूब कर रहे होंगे। इनमें खास बात क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन सी बात है और कुछ ना कुछ अनकॉमन सी बात है। कॉमन सी बात क्या है, इन सब में ऑक्सीजन ऐसे ऐसे उड़ा देनी है। और कॉमन क्या बात नहीं है कि इन सब में रिएजेंट चेंजेस हैं। रिएजेंट में चेंज क्या क्या है, यहाँ देखो इन दोनों में रिएजेंट LiLH4 इस्तेमाल करे गए हैं, जबकि इन दोनों में रिएजेंट क्या इस्तेमाल करे गए हैं, चाहे आप जिंक अमलगम प्लस कॉन्केसियल इस्तेमाल कर लो जिसको हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन कह रहे होते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन इस्तेमाल कर लो जिसमें रिएजेंट क्या क्या होते हैं, हाइड्राजीन होता है, KOH विद इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, और तीसरी चीज़ क्या होती पता है, तीसरी जो चीज़ होती है वो रेड फॉस्फोरस प्लस HI होता है। करना क्या पता है, इस ऑक्सीजन को हटा दो और H2 चिपका दो। यहाँ देखो मैंने लिखा ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटाओ और H2 लगाओ। तो यहाँ पर देखो लगाओगे तो क्या बन जाएगा, R आएगा, यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, R आएगा, CH2NH2 आ जाएगा। बात समझ गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। ठीक है, सेम काम करना है, यहाँ पर भी R आ जाएगा और यहाँ पर CH2 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा R।
ध्यान रखना यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं ना, ये दोनों, इन दोनों केसेस में यहाँ पर बन रखा अल्केन, क्या बना है अल्केन। अभी एग्जांपल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा भाई। इसको लिख लो यहाँ पर, पेपर में एमसीक्यू में भी पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने पे LiLH4 के साथ क्या बनता है, तो लिख देना वहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ पर अगर LiLH4 इस्तेमाल कर एमाइड होगा तो क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है। ठीक है, चारों में प्रोसेस सेम है। अब इसके एग्जांपल जरा देख लेते हैं। अब जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया है ना, उसके सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपको दे रखे हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। इनके सारे नाम जो मैंने लिख रखे हैं, इनके नाम भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, इथेनोइक एसिड था, इस ऑक्सीजन को यहाँ से उड़ा देना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चिपका देना है, तो यहाँ पर CH3 CH2OH हो जाएगा। रिएजेंट तो पता है ना, रिएजेंट क्या इस्तेमाल करोगे, LiAlH4। सेम काम यहाँ पे भी करना है। बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल, जो कि 1 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल है। स्टार्टिंग भाई साहब मैंने इन सबके कॉमन नेम अगर आपको बताए थे, तो रिएजेंट इन दोनों में सेम है। मैंने कहा था अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो आपको कैसे लिखना है, इसको CH2O लिखो। क्या काम करना, O को बना दो OH, O को क्या बना देना OH, और इस कार्बन पे क्या चिपकाना है, ये वाला पार्ट चिपका देना है। तो यहाँ हो जाएगा CH3, फिर CH2 और हो जाएगा OH। तो क्या बन गया, एथाइल अल्कोहल बन गया। सेम काम यहाँ पे भी करना भाई। सब जो भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, यहाँ पर भाई उसके प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, यहाँ सोल्यूशन दे रखे हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा। कॉमन नेम वगैरह बताने वाली जो बात थी वो सब तो मैंने स्टार्टिंग बता रखी थी। मैंने बार बार कहा, जब भी आपके सामने एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो तो क्या काम करना है, चाहे आप क्लीमेंसन रिडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वुल्फ किस्नर रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये हमारा वुल्फ किस्नर है। अगर जिंक अमलगम और कॉन्गेट से इस्तेमाल करते हो तो क्या बोलते हैं, उसको क्लीमेंसन बोलते हैं। ठीक है, तो सारे कंपाउंड का नाम वगैरह याद कर लेना प्लीज़। सारे जो भी कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं सारे PYQs हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी नाइट्रो ग्रुप आएगा तो 2 रिएजेंट सबसे ज़्यादा फेमस है, एक Fe+HCl और दूसरा कौन सा, SN+HCl। करना क्या है, मैंने रिडक्शन का मतलब बता रखा है। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से हट जाता है, 2 ऑक्सीजन चले गए हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आके डायरेक्ट चिपक जाएगा, तो यहाँ बन जाता है NH2। तो सेम काम करना है, इन सब में ऑक्सीजन चला जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा CH3NH2। नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन, या फिर कह सकते हो मेथना अमीन। इसका नाम करोगे तो क्या करोगे, रिएजेंट वही सेम इस्तेमाल करना है, Fe+HCl। मैं कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, जो मन करे वो इस्तेमाल कर लो यार। तो यहाँ पर NO2 किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। इसका नाम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा, एनिलीन। अब यहाँ पर पता आपको ये होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि भाई ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ये C6H5 कह रहे होते हैं। जो नीचे वाला पार्ट इसी को C6H5 कह रहे होते हैं, और इसको लिखते हैं NO2। पेपर में कई बार भाई साहब आपके पेपर में ऐसे ना लिखकर ऐसे ही मिलेगा, तो घबराना मत, आप उल्टा ऐसे लिख देना अगर आपको प्रैक्टिस ऐसे ना ऐसे हो तो। ठीक है, सेम काम करना नीचे वाले में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे सामने एनिलीन जो बना था ना, अगर इसकी रिएक्शन करा दे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। अब दूसरी सबसे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, पेपर में NaNO2 प्लस HCl की जगह पर आपको क्या मिलेगा, HNO2 देखने को मिलेगा। तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। भाई NH2 जो होता है ना, NH2 को हटा के चिपकाना क्या, N2 प्लस Cl-। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। याद रखने वाली बात क्या है, प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। क्यों ऐसा लिखा, अभी यहाँ नीचे वाले में कुछ खास है। जब भी हमारे सामने लेटर सपोज एग्जांपल ले रखा CH3 CH2 NH2, याद रखना ये कौन सा अमीन था, ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन था। तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन में फेमस एग्जांपल कौन सा है, एनिलीन है। और जो यहाँ बताने जा रहा हूँ ये सब कैसे अमीन है, ये एलिफेटिक अमीन है। करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कंपाउंड ले रखा जिसका नाम क्या है, इथाइल अमीन, या फिर कह सकते हैं एथना अमीन ले रखा है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ नाइट्रस एसिड के साथ। करना क्या, इसका स्ट्रक्चर ओपन करो। जब भी स्ट्रक्चर ओपन करोगे ना, तो क्या काम करना, इसी को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज यहाँ पे रखो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, H2O निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और CH3 CH2OH बन जाएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कौन सा अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो याद रखना 1 डिग्री एलिफेटिक जो अमीन्स होते हैं वो प्रोडक्ट साइड में
नाइट्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जबकि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो समझ में आ गया होगा, NH2 हटाना होता है और OH लगाना होता है। ठीक है, NH2 हटाओ OH लगाओ, बट कंडीशन क्या है, दैट अमीन शुड बी एलिफेटिक। ठीक है, अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर मेरे को समझ नहीं आता कि एलिफेटिक अमीन कौन सी होती है, एरोमेटिक अमीन। अगर NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो एरोमेटिक है। अगर NH2 देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बिल्कुल नहीं भाई, पहले CH2 से कनेक्ट है फिर बेंजीन से कनेक्टेड, दैट मीन्स ये एलिफेटिक की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो NH2 होगा वो OH में ही कन्वर्ट होगा। इसको कोशिश भी मत करना N2+Cl- में कन्वर्ट करने की। एरोमेटिक कैसे पहचानोगे, अगर NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा तो उसे क्या बोलोगे, एरोमेटिक। अगर NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड ना हो तो क्या बोलोगे, एलिफेटिक। तो दिस इज आल्सो एलिफेटिक एंड दिस वन इज आल्सो एलिफेटिक। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे सामने आता है साइनाइड, या फिर यूँ कह दो नाइट्राइल। जब भी साइनाइड हो या फिर नाइट्राइल कह दो, तो अगर इसका हम लोग कंप्लीट रिडक्शन करा रहे होते हैं, रिएजेंट क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिएजेंट के तौर पर हम लोग H2, निकिल, पैलेडियम या पीटी। याद कैसे करोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो हाइड्रोजन के साथ निकिल भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है। और यहाँ पर LiLH4 इस्तेमाल कर ले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम विथ इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर ले। करना क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना है और 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना है। तो क्या बन जाएगा, CH2NH2, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, 1 डिग्री अमीन। इट मे बी एलिफेटिक और इट मे बी एरोमेटिक। तो यहाँ पर एलिफेटिक अमीन भी बनता है और एरोमेटिक अमीन भी बनता है साइनाइड के कंप्लीट रिडक्शन से। दूसरी यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, साइनाइड के पार्शियल रिडक्शन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। रिएजेंट क्या इस्तेमाल करा है, SnCl2+HCl, और क्या इस्तेमाल कर रखा है, वाटर। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको दिमाग में रखना। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेफेंस रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन, स्टेफेंस रिडक्शन। मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा, आप देख लेना। अब क्या कर रखा है हम लोगों ने, जो यहाँ पर मैंने आपको बात बता रखी है उसी का मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है। देखो साइनाइड था तो CN को क्या करना है, आपको CN को कन्वर्ट किस में करना है, CH2NH2 में। सेम काम यही करना है, CN को कन्वर्ट किस में करना है, CH2NH2 में। सारे नाम वगैरह मैंने लिख रखे, तो जो जो नाम लिख रखे हैं प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कर लेना। अगर देखो हमारे पास CN तो है, CHO में जाना है, तो कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करोगे, SnCl2+HCl। सेकेंड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विथ वाटर। तो क्या बन जाएगा, CN CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करना है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो मैंने खास बात क्या लिख रखी है कि जब भी हमारे सामने साइनाइड होगा तो आपको एरो के ऊपर ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। चाहे डाइल्यूट H2SO4 लिखा, डाइल्यूट लिखा होगा, याद रखना भाई, क्या लिखा होगा, डाइल्यूट, या फिर डाइल्यूट HCl लिखा होगा, H2H+ लिखा होगा, या फिर H3O+ लिखा होगा। मैंने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तब भी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो याद रखना साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दैट मीन्स कि जो CN होता है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। लेकिन अगर हमारे सामने साइनाइड हो और एरो के ऊपर याद रखना लिखा होगा, कुछ ना बोला हो तो आप कंप्लीट ही करके आओगे। और जब भी पार्शियल होता है तो क्वेश्चन में बोला होता है, तो घबराना मत। हमेशा क्वेश्चन पेपर में आपके लिखा होता है पार्शियल। जब भी पार्शियल लिखा होगा, सामने साइनाइड लिखा होगा, तो क्या काम करना है, यहाँ पर एमाइड बनानी है। क्या बनानी है, एमाइड। बात समझ में आ गई। अब सुनो, जो भी हमारे सामने जो एमाइड बना है, क्या बना है, ये जो हमारे सामने एमाइड बन रखा है ना, अगर इसकी हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दें तो फिर से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। बात समझ में आ गई ना भाई, कि जब भी जो भी एमाइड बना है उसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर पानी को ऐसे स्ट्रक्चर खोलो, इसका स्ट्रक्चर खोलो, अमोनिया बनाकर निकाल लोगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझा रखा, जिसको समझ में नहीं आएगा तो बताना मेरे को एक बार। एमाइड दे रखा है, अगर आपको एरो के ऊपर फिर से क्या मिल जाएगा, P2O5। मैंने देखो यहाँ कुछ खास बात लिख रखी है, कॉन्क H2SO4, डाइल्यूट नहीं भाई, कॉन्क H2SO4, Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस, P2O5 H3O4, ये सब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, गिवन मॉलिक्यूल से पानी रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे -H2O करनी है। पानी कहाँ से निकालोगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को निकाल दो और यहाँ पर C और N को आपस में साइनाइड बना दो। तो एमाइड से भी साइनाइड बन सकता है। क्या इस्तेमाल करोगे, रिएजेंट P2O5। सेम काम करना यहाँ पर यार, मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, स्टार्टिंग मैंने आपको कॉमन नेम वगैरह सब बता रखे थे। तो ये है बेंजेमाइड और दिस वन इज आल्सो बेंजेमाइड।
बेंजेमाइड यहाँ देखो H2O के साथ हीटिंग लिख रखी है, दैट मीन्स इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि कुछ बोला तो था नहीं, तो मैंने कहा था चाहे आपको H2O लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा गया हो, क्या काम करना है, COOH बनाना है। लेकिन जब भी P2O5 लिखा हो तो ये वाला ऑक्सीजन ये वाला पानी बनाकर निकाल देनी है और बन क्या आ जाएगा, बेंजीन साइनाइड। समझ में आ गया। एल्कोहल के सामने अगर कभी भी आपको PCl5 आ जाए, SOCl2 आ जाए, दैट इज थायनिल क्लोराइड आ जाए, या फिर PCl3 आ जाए, या फिर यूँ कह सकते हो कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 ही आ जाए, तो क्या काम करना है, जो भी यहाँ पर OH होगा उसको किससे रिप्लेस कर देनी है, Cl से। तो यहाँ पर OH हटा के क्या लगा देना है, Cl। बात समझ में आ गई ना यहाँ पे। तो सेम काम यहाँ पर भी करना, चाहे एल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यहाँ पर भी OH रहेगा, यहाँ पर भी जो जहाँ जहाँ OH है यहाँ पर OH हटा के क्या लगा देना है, Cl। तो ये सारे मॉलिक्यूल में ऐसे ही करना है, जहाँ जहाँ OH है वहाँ पर क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दो रिएजेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करना, PCl5 और SOCl2। पेपर में कन्वर्जन वगैरह में जो पहले से आपको एरो के ऊपर देखने को मिलेगा, PCl5 और SOCl2 ये बेस्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, अगर हमारे सामने कभी इथर आ जाए और इसकी भी रिएक्शन करानी हो PCl5 के साथ और SOCl2 के साथ, तो कुछ नहीं काम करना यार, स्ट्रक्चर को ऐसे ओपन करना और यहाँ पर ऐसे लिखना। स्ट्रक्चर को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर को ऐसे लिख लेना, उसके बाद इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर देना। जब ब्रेक डाउन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 Cl मिलेगा, क्योंकि यही सेम चीज़ दो बार मिल रही तो यहाँ पे 2 लगा लेना और यहाँ बन जाएगा POCl3। सेम काम यहाँ पे भी करना। अगर आपके साथ SOCl2 आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ओपन करो, S डबल बॉन्ड हो Cl करना क्या, बीच से ब्रेक डाउन करो तो यहाँ CH3Cl 2 बार आ जाएगा, तो CH3Cl 2 बार आ गया तो ट्वाइस लिख दो, और कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अनसिमेट्रिकल हो तब भी कोई दिक्कत, ध्यान रखना दोनों इधर कैसे थे, सिमेट्रिकल थे, अनसिमेट्रिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है यार, सेम काम करोगे। S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी क्या करना है, Cl और इधर भी Cl, तो यहाँ पर अलग अलग हमारे सामने अल्काइल हैलाइड बनेंगे। तो एक बार बन जाएगा CH3Cl और दूसरी जगह क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl और क्या बन जाएगा, SO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई है सारी। एथिल अल्कोहल की टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली रिएक्शन भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिएजेंट तो देखो हर जगह सेम है, यहाँ भी कॉन्क H2SO4 है, यहाँ भी कॉन्क H2SO4 है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 140 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा ले रहे होते दैट मीन्स 170 ले रहे होंगे तो क्या काम करना है, एक ही मोल से पानी निकालनी है। जबकि अगर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर कम ले रखे होते हैं तो हमें 2 मोल लेकर पानी निकालना है। इस बात को मैंने देखो यहाँ पर अच्छे समझा रखा है। जब भी हमारा देखो एथिल अल्कोहल था टेम्परेचर कम था, इसी सेम चीज़ को 2 बार लिखो, एक बार उल्टा, एक बार वही चीज़ लिखो उसको उल्टा कर दो, पानी बनाकर निकाल दो, क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। अगर यही जो सेम चीज़ थी ना, इसको लिखना तो है, देखो हम लोगों ने लिख रखा है, लेकिन क्या काम करना, बीटा एलिमिनेशन करनी है। बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन खींचना है, HOH पानी बनाकर निकाल देना है, दोनों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देनी है। तो ये काम कर रखा है। तो आपने क्या देखा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा थी तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो एक एल्कीन बन रही थी, लेकिन अगर हमारे सामने टेम्परेचर कम था तो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो एक ईथर बन रहा। ईथर का नाम वगैरह भाई याद कर लेना, इसको हम लोग बोल रहे थे डाईथाइल ईथर या फिर इथॉक्सीथेन, या फिर ये कैसा एग्जांपल है, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ है वही राइट हैंड साइड भी है, ऑक्सीजन की इधर है उधर। बात समझ में आ गई। जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली रिएक्शन पढ़ी है ना, उसी की जैसे यहाँ पर भी है। जब भी याद रखना पेपर में KH तो लिखा होगा या फिर NaOH लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ फोकस करना मीडियम पे। अगर एल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन होगा, अगर एक्वस KH होगा तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्वस और एल्कोहलिक ये 2 शब्द हैं जो पेपर में भाई बच्चे का क्वेश्चंस गलत करा देते हैं। एल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस होगा तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्वस वाले में तो कुछ करना ही नहीं होता यार, K और Cl निकल जाते हैं, जहाँ पर Cl होता है वहाँ पर OH आ जाता है। एलिमिनेशन में एलिमिनेशन कैसे कराते हैं, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होता है, फॉलो कौन सा रूल करते हैं, सेट जेफ रूल। तो बीटा पोजीशन कौन सी होती है, इसको मानो फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन देखना है, देखो यहाँ पर मैंने खींच के लिख रखा है, Cl को मैंने ऊपर लिख दिया और इसका एक हाइड्रोजन को मैंने खींचा तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया
करना क्या, इन दोनों को आपस में ऐसे निकाल देनी है, तो क्या कर देना, डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है, तो बन क्या गया, एथीन। अगर 2-4 एग्जांपल और देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो यहाँ Cl लिख रखा है, जब भी अब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है। देखना कैसे है कि देखो इधर हाइड्रोजन कम है, इधर हाइड्रोजन कम है, देखो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे ना उसका एक H खींच लेना और यहाँ से HCl बना के निकाल देना। देखो मैं नीचे उसी चीज़ को लिख रखा है, तो यहाँ से H और Cl निकाल दोगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना भाई। तो जहाँ से H और Cl निकालते हो उस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना, बना क्या, ब्यूटूइन। तो सेटजेफ रूल में क्या सीखा आपने कि Cl तो निकलेगा, Cl एक H को भी लेकर निकलेगा, मगर H कौन सा लोगे, दैट पजेज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस बात का दिमाग में रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने दे ही रखे हैं, सेम काम यहाँ पर भी करना। अब इसे ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिख रखा है। अगर हमें प्रोडक्ट के साइड में अल्केन बनाना हो ना तो हमारे पास 5 रास्ते हैं। पहला, क्लीमेंसन रिडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, रिएजेंट मैंने लिख रखे हैं। आप वुल्फ किस्नर इस्तेमाल कर सकते हो, रिएजेंट आल्सो रिटन है। आप रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल सेम काम करना है। ध्यान रखना इन तीनों में खास बात क्या है, इन तीनों में खास बात यह है कि यहाँ पर आप सिर्फ एल्डिहाइड लोगे और कीटोन ही लोगे। बात समझ में आ गया। ये जो कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आता है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें भी अल्केन ही बनता है। और यहाँ पर आता है वुड्स रिएक्शन। इनमें खास बात क्या है, पहले इसको पढ़ लो, क्योंकि रिएक्शन में या कुछ खास नहीं ना, यही मेन बातें हैं। अगर आपके सामने ये 1 2 3 वाले जो लिख रखे हैं आएंगे, तो यहाँ पर जितने रिएक्टेंट में कार्बन होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में कार्बन बनने होते हैं। ना कार्बन इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है। अल्केन तो बनता है बट नंबर ऑफ कार्बन ना इंक्रीज करते हैं ना डिक्रीज करते हैं। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन में, जैसा कि आपने पढ़ा होगा ना, DE का मतलब होता है रिमूवल, तो डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम करना होता है, तब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि वुड्स रिएक्शन में जब हमें नंबर ऑफ कार्बन डबल करने होते हैं तो हम लोग वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन में तो कुछ है नहीं भाई, रिएक्शन में सच में कुछ नहीं है। क्या काम करना होता है, जब भी ये तीनों लिखे गए हों तो क्या काम करोगे, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, यहाँ से भी ऑक्सीजन को हटा दो, H2 लगा दो, सिंपल सा फंडा यही है। तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन को हटा दो, H2 लगा दो, एक H तो पहले था, एक H2 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बन क्या गया, इथेन बन गया। यहाँ पर अगर हम लोग बना दें, ऑक्सीजन को हटाएंगे, ऑक्सीजन को हटाना है और H2 चिपकाना है, H2 चिपका देनी है, और यहाँ पर क्या करना, ऑक्सीजन को यहाँ से उठा के फेंक देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, CH3, जिसका नाम क्या हो जाएगा, टोलुवीन। भाई बेंजल्डिहाइड से क्या बना लिया, बेंजल्डिहाइड से टोलुवीन बना लिया हम लोगों ने। अगर हमारे सामने कीटोन आता है, कीटोन में भी क्या खास बात है, समझ में आ गया, CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा, CH3 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे करना है, CH3 होगा, CH2 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग चिपका देनी है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हो गया प्रोपेन, ये और क्या हो गया, इथाइल बेंजीन। रिएजेंट तो समझ में आ गया ना भाई। अब डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ना रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है भाई, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH का मतलब क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। दोनों का देखो, यहाँ का सोडा लिया गया, यहाँ का लाइम लिया गया, तो क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। अब क्विक लाइम यहाँ पर करता क्या है, एक ड्राइंग एजेंट है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब रिएक्शन में तो कुछ खास वगैरह है नहीं। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ भी आपको RCOOH दिख रहा होगा, इसको गोली मार देना, CO2 को। CO2 को यहाँ से उड़ा दोगे, यहाँ से जब उड़ा दोगे तो क्या मिल जाएगा, R और H। यहाँ पर क्या मिल जाता है, R और H। अगर आपके सामने कभी RCOONA लिखा गया हो, मेरे फ्रेंड वगैरह तो ऐसे ही याद करते थे, कूना, RCOONA, कूना। तो क्या करना है, NaOH जो आपको दिखता है ना, तो इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे यहाँ पे निकाल देना। तो बनता क्या यहाँ पर, Na2CO3। सेम प्रोसेस है यार, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा गया हो, करना क्या, यहाँ बनता है अल्केन। एग्जाम्पल देखते हैं, भी समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, क्या करना है, यहाँ से देखो CO2 यहाँ से भी उड़ा देनी है, तो क्या बन जाएगी, यहाँ सिंपली बेंजीन बन जाएगा। अब दूसरे वाले में देखो, इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट। नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट, ये भी बड़ा फेमस है, तो नाम याद रख लेना, सोडियम बेंजोएट। यहाँ से क्या काम करना है, NaOH लिखा है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। क्या काम करना है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा गया है, सिंपली करना कि इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ उड़ा दो और यहाँ पर चिपका दो, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे भाई पूरा ये वाला पार्ट ये रहा, देखो इसको निकाल दो, CH3 और H को चिपका दो, क्या बन जाएगा, CH4।
मीथेन बन गया और यहाँ पर क्या बन गया Na2CO3। सिंपल सा काम करना है, डिकार्बोक्सिलेशन में कुछ नहीं है। देखो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करे कि नहीं करे, यहाँ कार्बन देखो 2 थे 1 2, यहाँ पर कार्बन कितना हो गया 1, तो एक कार्बन जब भी डिक्रीज करना हो ना तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज करेंगे। अब हमारे सामने आता है वुडजी रिएक्शन। वुडजी रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या है, सोडियम प्लस ड्राई ईथर। क्या काम करते हो, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, पेपर में सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, ये हमारा खुद का काम है कि हम लोग उसको क्या समझेंगे 2 मोल लेने, कितने मोल 2 मोल, ये हमें खुद समझना पड़ेगा। जो भी एल्काइल हैलाइड लेते उससे कितने मोल लेते हैं 2 मोल, तो 2 मोल ले लिया। यहाँ पर कैसे लेना है अभी यहाँ समझते हैं। जो भी देखो ये कंपाउंड दिया होगा इसको लिखो ऐसे, CH3 लिखो, Cl लिखो, इस चीज़ को दोबारा लिखो और उल्टा कर दो, दोबारा लिखना उल्टा कर देना है। और यहाँ पे क्या काम कर दो, इन दोनों को आपस में से निकाल दो, निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो जो बनेगा वो CH3 होगा। और यहाँ पर 2 Cl थे और यहाँ पर Na कितने लेने पड़ेंगे 2, तो मन करे तो लिखो, ना लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा चीज़ था, ये इंपॉर्टेंट कौन सा था भाई, ये वाला, ठीक है। सेम काम यहाँ पे भी करना है, उसी सेम चीज़ को 2 बार लिखो। ये सब दिखाना नहीं आपको पेपर में, ये आपको रफ में काम करना है। तो यहाँ पे भी क्या काम करना है, CH3 CH2 Cl लिखना है, उसी चीज़ को 2 बार लिखो, फिर Cl लिखो, फिर CH2 CH3 लिखो, उल्टा करके लिख देना है। अब यहाँ से Cl उड़ा दो, क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3। यहाँ कितने कार्बन थे 1 2, कार्बन यहाँ 2 थे, यहाँ कार्बन कितने हो गए देखो 4 हो गए ना, 2 का कितना हो गया 4। जब भी डबल कार्बन करने हो तो क्या करना पड़ता है, वुडजी रिएक्शन, ठीक है। अब तीसरा वाला देखो क्या काम करना है, ये जो चीज़ लिखी थी ना उसको 2 बार लिखना है। एक बार तो वैसे ही लिख देना, एक बार उल्टा कर देना। तो उल्टा कैसे होगा, ये देखो CH3 लिखा हम लोगों ने, ये CH लिखा, यहाँ CH3 करा और यहाँ देखो Cl कर दिया, ऐसे समझ में आया। देखो जैसे मान लो ये पेन था ना, ये वाली चीज़ जो ऐसे थी उल्टा कैसे करोगे, तो ये वाली चीज़ जो ऊपर थी ना अभी इधर हो जाएगी ये चीज़ ऐसे, तो ये जो सेम चीज़ ऐसे नीचे थी वो चीज़ अब ऊपर कर देनी है ऐसे। तो वही काम कर रखा है यहाँ पर। ये और Cl दोनों यहाँ से चले जाएंगे, बस दोनों चिपका दो, CH3 CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3 फिर CH3, दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दो, बस हो गया। बात समझ में आ गई। इसका IPSC ने मेरे को बता देना, नहीं आएगा तो ना टेलीग्राम पे मेरे को ना मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। इसका नाम बता देना। अभी जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। सेम काम यहाँ भी करेंगे, रिएजेंट सेम है भाई, सोडियम डाईथर, वही सेम चीज़ लिखो 2 बार। तो CH3 लिखा, फिर C लिखा, फिर CH3 लिख दिया, यहाँ पर भी CH3 लिख देंगे। इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा C, फिर CH3, फिर इधर भी आ जाएगा CH3, ये भी क्या हो जाएगा CH3। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दिया हो, आपको ये पूछा गया हो, ब्रेक डाउन ऐसे करना ना कि 2 इक्वल पार्ट्स में टूट रहे हों। जैसे मान लो आपको इसको ब्रेक डाउन करना है तो ब्रेक डाउन यहाँ से करोगे, ऐसे बांटना कि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स बट रहे हों, ठीक है। तो ये जो मैंने कंपाउंड बना रखे हैं यही कंपाउंड प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आंसर इन्हीं में से मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे ही PYQs यहाँ पर कवर कर रखे हैं। अब हमारे सामने आता है नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने के लिए नेक्स्ट रिएक्शन आता है कौन सा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैंने बार बार कहा है डिकार्बोक्सिलेशन हो या डिग्रेडेशन हो, दोनों के नाम में DE आते हैं ना, तो ये दोनों ही रिएक्शंस नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, नाम पे जाओ, नाम पे जाओगे तो देखो यहाँ पर Na लिखा गया, यहाँ पर देखो OH लिखा गया है, तो नाम से NaOH पता चल गया। फिर बोला कि ब्रोमाइड लेना, तो ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन लेनी है। इसका मतलब कि आपको ये बात पता होना चाहिए, पेपर में कई बार NaOH प्लस Br2 की जगह पर आपको NaOBr लिखा मिलेगा। और NaOBr का नाम क्या होता है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड होता है। NaOH हो या फिर KOH हो, डरना नहीं है। यहाँ पर KOH प्लस Br2 लिखा गया हो तब भी रिएक्शन वैसे ही करोगे जैसे आप यहाँ पर अभी करोगे। तो KOH प्लस Br2 क्या लिखा रहेगा, कोबरा, KOBr लिखा रहेगा, इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड और इसे क्या बोला था, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। बात समझ में आ गई। करना क्या है, जब भी हॉफमैन ब्रोमामाइड होगा तो इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ से गायब कर दोगे। किसको, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो इन सारे पार्ट को यहाँ से गायब करना है। डिकार्बोक्सिलेशन में आपने क्या सीखा, CO2 को उड़ाना था, जबकि हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या उड़ाना, CO को उड़ाना है, ठीक है, CO को यहाँ से उड़ा देना है। तो इन सारे रिएक्शन में यही काम कर रखा है। मैंने लिख रखा है 1 कार्बन कम का 1 डिग्री अमीन मिलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराई जाए तो क्या होता है। ये देखो फ्लोरोबोरिक एसिड, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर ये H और Cl निकल जाते हैं, यहाँ पर माइनस का HCl हो जाता है और ये जो BF4 माइनस इसके साथ चिपक जाता है। सेम काम यहाँ भी होता है, लेकिन जो दूसरा स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं। अगर सिर्फ हीटिंग लिखी गई है तो यहाँ पर आपको फ्लोरोबेंजीन मिलता है,
लेकिन अगर हीटिंग के साथ साथ सोडियम नाइट्राइट प्लस कॉपर लिखा गया हो ना, तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये NaBF4 बन जाता है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है और ये NO2 यहाँ पर चिपक जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। आपने क्या सीखा कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से हम लोग एरोमेटिक फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, जबकि अगर हमें एलिफेटिक फ्लोरोबेंजीन बनाना होता है तो इसके लिए क्या काम करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्वार्ट्ज में क्या होता है जरा एक बार यहाँ समझो स्वार्ट्ज रिएक्शन की। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में रिएजेंट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड में हम लोग स्पेशली इस्तेमाल कर रहे होंगे AgF, जैसे KgF होता है वैसे AgF होता है। यहाँ पर हमारे सामने एल्काइल क्लोराइड होगा या फिर एल्काइल ब्रोमाइड होगा, करना क्या है, AgCl तो निकल जाएंगे, जहाँ पर Cl था वहाँ पर F आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमें बनता है ना, फ्लोरीन चिपकता तो है मगर कैसे, कौन सी वाली एल्काइल हैलाइड मिलती है, तो यहाँ पर मिलता है एलिफेटिक फ्लोरोअल्केन मिलता है। बात समझ में आ रहा है, एलिफेटिक। जो हम लोगों ने ये वाली रिएक्शन देखी थी, यहाँ पर एरोमेटिक फ्लोरोबेंजीन बनती है, जो स्वार्ज रिएक्शन थी वहाँ पर एलिफेटिक बनता है, तो इसको गलती मत करना। बाकी ये वाली जो रिएक्शन थी वही भी जो स्वार्ज में बताया था वही वाला काम करा है। बस यहाँ पर जो भी Cl और Br रहेंगे उसको हटा देना है, वहाँ पर F चिपका देना है। ठीक, बस इतना काम करके यहाँ पर आना है।